हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं तुम्हारा भाई पंकज। इससे पहले अपनी पहली क्लास थी काल की, है ना। काल में देख रहे काल कितने प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के 5 भेद बताए थे मैंने। भूतकाल के बताए थे 6 और भविष्य के 3 भेद बताए थे। आज अपना नया टॉपिक होगा अव्यय। हिंदी में अव्यय क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं ना। हिंदी में हमारा कौन सा टॉपिक होगा आज? अव्यय। ठीक है। अव्यय होता क्या चीज़ है? वे अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। वे अविकारी शब्द जो सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी पुरुषों में, सभी कारकों में एक जैसा रहते हैं, अर्थात उनमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वो क्या होते हैं? हमारे अव्यय होते हैं। अव्यय को ही क्या बोलते हैं? हम अविकारी शब्द बोलते हैं। मैंने दोस्त ये बता दी, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यानी वो होते हैं विकारी। और 4 ही होते हैं अविकारी शब्द। कितने होते हैं? 4 अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों को क्या बोलते हैं? हम अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। जो शब्द लिंग में, वचन में, पुरुष में, कारकों में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या होते हैं? हमारे अविकारी शब्द या अव्यय। ठीक है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, पांचवा विस्मयादि बोधक। कितने होते हैं ये भी? 4। अविकारी शब्द भी 4 होते हैं, अव्यय भी 4 होते हैं, विकारी शब्द भी 4 होते हैं। ठीक है। इनको याद करने की ट्रिक ऐसे है। क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में फंस गया। क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में फंस गया। क्रिया से क्रिया विशेषण, संबंध से संबंध बोधक, समुच्चय से समुच्चय बोधक और विस्मय से विस्मयादि बोधक। ठीक है। ये ट्रिक है अव्यय। अव्यय के भेद याद करने की। अव्यय के भेद 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। चलो एक एक करके हम देखते हैं इनको। सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। वे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। वे शब्द जो वे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताएं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं। पहला होता है स्थान बोधक। स्थान बोधक क्रिया विशेषण में स्थान का पता होता है। कहाँ? भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, इधर और उधर। इधर और उधर, यह क्या? स्थान बोधक। फिर है हमारा काल बोधक। काल बोधक में होता है तुरंत, अभी, तभी, तब, जब, आज, कल, रात, दिन भर, नित्य, आजकल, कई बार, प्रतिदिन, प्रतिपल, बार बार, हर बार। ये क्या हो गया हमारा? काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या हो गया? काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। तीसरा है हमारा परिमाण बोधक। क्या हमारा? परिमाण बोधक। परिमाण बोधक में होता है हमारा जिसमें कोई नाप तोल या नाप उप की बराबरी बात हो, नाप की, तोल की, यानी जैसे खूब, बहुत, ठीक, काफ़ी, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा और क्रम से।
जहाँ परिमाण की बात की जाए वो क्या होगा, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। चौथा है हमारा रीतिवाचक। रीतिवाचक के भी 7 प्रकार होते हैं। चौथा जो है हमारा रीतिवाचक, उसके कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चय बोधक में अवश्य, जरूर, बेशक, सही और यथार्थ। ये रीतिवाचक के भेद हैं सारे। किसके, रीतिवाचक के। निश्चय बोधक का अवश्य, जरूर, बेशक, सही, यथार्थ। अनिश्चय बोधक का यथासंभव, कदाचित, शायद और यत्किंचित, है ना। तीसरा है हमारा स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक में सच, जी और हाँ, है ना। फिर अगला है हमारा चौथा निषेध बोधक, जहां पर अस्वीकार करने की बात आए, निषेध करने की बात आए, जैसे मत, नहीं, न, ना और नहीं, ये क्या हो गया हमारे निषेध बोधक। पांचवा है हमारा कारण बोधक, क्यों, काहे का, किस लिए, कैसे और इसलिए, जहां प्रश्न किया जाए, कारण बोधक। छठा है हमारा अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक सा, तक, भर, मात्र, भी, ही, तो। मैं पता क्यों पढ़ा रहा हूँ इनको, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है, सीधा शब्द उठा के पूछ लेता है कौन सा निषेध बोधक है, कौन सा कारण बोधक है, कौन सा अवधारणा बोधक है, इसलिए इनको बताना जरूरी है। पांचवा है हमारा और सातवां हमारा प्रकार बोधक। प्रकार बोधक में अचानक, धीरे धीरे, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द धीरे धीरे, स्वयं, स्वतः, यथाशक्ति, ऐसे, वैसे, तैसे, सहसा, मन से, आप ही आप, ध्यानपूर्वक या सुखपूर्वक। ठीक है, चलो। दूसरा है हमारा अव्यय संबंध बोधक। कौन सा है हमारा, संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय जो संज्ञा शब्दों के बाद में जुड़कर एक शब्द का दूसरे शब्द से अथवा एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। वे अव्यय जो संज्ञा शब्दों के बाद में जुड़कर, संज्ञा शब्दों के बाद में जुड़कर एक शब्द का दूसरे शब्द से अथवा एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। ये 10 प्रकार के होते हैं संबंध बोधक में। कितने प्रकार के, 10 प्रकार के। चलो, पहला कालवाची। कालवाची में पूर्व, पहले, बाद, पक्ष, उपरांत, तदुपरांत। स्थानवाची, सामने, समीप, बीच में, भीतर, नीचे, नजदीक, दूर, परे। दिशावाची में आसपास, की ओर, की तरफ, के प्रति और के पार। सादृश्य समानतावाची में सा, समान, जैसे, सा, समान, जैसे, योग्य, भांति, तरह, नय, नायक, तुल्य, सरिस, अनुकूल, अनुरूप, सरीखा, मुताबिक। ये क्या होंगे हमारे सारे सादृश्य और समानता वाची। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा है हमारा तुलनावाची, जहां तुलना की जाए। तुलनावाची जहां पर तुलना की जाए, जैसे बजाय, वनिस्पत, मुकाबले, अपेक्षा। साधनवाची जरिए, मार्फत, द्वारा, सहारे, जवानी। हेतुवाची या कारणवाची, इसका मतलब हेतु, मारे, चलते, लिए, हेतु, मारे, चलते, लिए, निमित्त, वास्ते और खातिर। ये क्या हो गया हमारे हेतुवाची, हेतुवाची या कारणवाची। आठवां है विनिमयवाची। विनिमयवाची एवज और के बदले, इसके 2 ही वो होते हैं शब्द, है ना। नमा देखते हैं। नमा है विरोधवाची,
विरोधवाची में विरोध, जहाँ विरोध की बात हो रही हो, विपरीत हो रहा हो, उल्टा हो रहा हो, खिलाफ हो रहा हो, वो क्या हो गए सब हमारे विरोधवाची। विरुद्ध, विपरीत, उल्टे और खिलाफ। ठीक है। 10वां है हमारा सहज संबंध, सही संबंध बोधक के भेद हैं। संबंध बोधक जो अव्यय है उसके भेद। सहचरवाची, सहचरवाची अधीन, स्वाधीन, बस, पूर्वक, समेत, सहित, साथ और संग। साथ और संग, एक और कौन से हो गए हमारे सहचरवाची। अव्यय का तीसरा भेद देखते हैं। अव्यय का तीसरा भेद देखते हैं। तीसरा भेद हमारा समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण पढ़ लिया हमने, संबंध बोधक पढ़ लिया, अब समुच्चय बोधक पाते हैं। समुच्चय बोधक क्या होता है? वह अव्यय जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, समुच्चयवाची समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। वह अव्यय जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। ये अव्यय अनेक वाक्यों में से अथवा दो वाक्यों में से अथवा दो या दो से अधिक शब्दों में से या किसी एक का ग्रहण करते हैं अथवा एक का त्याग, एक का ग्रहण करते हैं, एक का त्याग, अथवा सबका ग्रहण अथवा सबका त्याग का बोध कराते हैं, अथवा एक वाक्य का दूसरे का परिणाम हो, इसको क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। ये अव्यय अनेक वाक्यों में से अथवा दो वाक्यों में से अथवा दो या दो से अधिक वाक्य शब्दों में से किसी एक का ग्रहण करते हैं एवं दूसरे का त्याग करते हैं, या सबका ग्रहण करते हैं या सबका त्याग करते हैं। तो ये क्या त्याग का बोध कराते हैं। अथवा एक वाक्य दूसरे का परिणाम है। एक वाक्य क्या होता है इसमें? दूसरे का परिणाम है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका और तथा फिर पुनः इसलिए मानो। या तो या हाँ तो या बोले, जैसे बोले या तो ये जाएगा या मैं जाऊंगा, या तो मोहन जाएगा या मैं जाऊंगा। या तो ये या हाँ तो या है। या तो राम बाजार जाएगा या मैं, बताओ। इसका एक का ग्रहण होएगा, ये दूसरे का त्याग होएगा, ये दोनों का ग्रहण होएगा, ये दोनों का त्याग होगा इसमें ना, समुच्चय बोधक में। चलो अगला है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय वे अव्यय जो वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं तथा वाक्य के भाव को वाक्य के प्रारंभ में या पूर्व में प्रकट कर देते हैं। वे अव्यय जो वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं तथा वाक्य के भाव को वाक्य के प्रारंभ या पूर्व में प्रकट कर देते हैं, उन अव्यय का वाक्य रचना में योगदान नहीं होता है। कभी कभी संज्ञा शब्दों को भी विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है। जैसे हे राम, इसके भेद होते हैं, इसके भी कई सारे भेद होते हैं। हर्षबोधक में जहाँ खुशी की बात आए, किसकी बात आए? खुशी की बात आए, जैसे हा धन्य वह। शोक में जहाँ शोक व्यक्त किया जाए, हाय ऊ दैया रे बाप रे। आचार्य बोधक में हो है क्या है। अनुमोदन बोधक में शाबाश अच्छा हाँ। तिरस्कार बोधक में छी हट दूर धिक, जहाँ पर घृणा की बात आए। तिरस्कार बोधक में जहाँ घृणा की बात आए। स्वीकार में जहाँ स्वीकार किया जाए, ठीक जी या जी हाँ। संबोधन में अरे ओ रे रे री अरी एजी ओजी, है ना, ये शब्द आए। ये पुरानी औरतें बोलती थी एजी सुनियो, है ना।
चेतावनी बोधक में खबरदार, सावधान। इच्छा बोधक में काश ये हो जाए, हाय ये हो गया, जहाँ पर इच्छा की बात की जाए। ठीक है, ओके, खत्म। तो अव्यय के कितने भेद बताए थे मैंने? अव्यय के 4 भेद बताए थे। कौन कौन से? ये सब अविकारी शब्द होते हैं अव्यय, है नहीं। एक तो पहला बताया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना। इनके भी अपने अपने अलग अलग भेद हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, है ना। ये इनको अच्छे से याद करो, लिखो, क्योंकि हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन अव्यय से हमको जरूर देखने मिलता है। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।